अब इसी प्रवाह में याद आया तो बताते हैं आपको कि एक बार का प्रसंग है। श्री चैतन्य महाप्रभु, आपने नाम सुना होगा। तो उनके द्वारा एक बार बहुत बड़े सत्संग का आयोजन हुआ। अब पूरे लाखों की तादाद में लोग सत्संग सुनने के लिए आते हैं पंडाल में। अब चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे, बहुत बड़ा अधिकार था उनका। स्वयं श्री कृष्ण भगवान उनके अंतःकरण में बसते थे। मान लो वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार, ऐसे भी कहा जाए तो भी कुछ गलत नहीं होगा। तो उन्हीं के द्वारा कथा सुनने के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग आते थे, कथा सुनते थे। बहुत बड़े भाव के साथ कथा सुनाते थे प्रभु जी उनको। और जैसे ही कथा बहुत बड़े भाव के साथ सुनाते थे तो प्रभु जी के आंखों में से धारा, आंसुओं की धारा बहने लगती थी। और जैसे ही प्रभु जी के आंखों में से आंखों की धारा बहने लगती थी, बस उनके आंखों में आंसू देख लिए कि जो भी लोग सामने बैठे हैं कथा सुनने के लिए, जितना भी समाज सामने बैठा है कथा सुनने के लिए, वो भी उन्हीं के आंखों में भी आंसू ही आंसू। लेकिन उस कथा पंडाल में एक श्रोता सज्जन ऐसे थे कि 7 दिन तक प्रयास कर लिया उन्होंने, लेकिन आंख में आंसू नहीं आया। 7 दिन तक प्रयास कर लिया। अब तो कल की कथा सुननी है, तो कल का तो 7वां दिन है। प्रभु जी 7वें दिन कथा सुनाएंगे और कथा का विश्राम हो जाएगा, कथा का समापन हो जाएगा। अब प्रभु जी तो निकल जाएंगे, हम भी अपने अपने घर जाएंगे। लेकिन वो सोचता है कि मुझे रोना क्यों नहीं आया। अब 7वां दिन है, मुझे कुछ भी करना है लेकिन रोना है बस। वो ठान कर आता है कथा में और 7वें दिन की कथा शुरू होती है। फिर वैसा ही क्रम, प्रभु जी भावुक होते हैं तो सुनने वाले श्रोता सज्जन भी भावुक हो जाते हैं। अब जैसे ही प्रभु जी के आंखों में आंसू की धारा बहती है तो सारे के सारे श्रोता वो भी रोने लगते, उनके आंखों में भी आंसू। लेकिन वो जो श्रोता ठान कर बैठे थे, घर से निश्चय करके आए थे, प्रण लेके आए थे कि मुझे आज तो रोना है क्योंकि आज का 7वां दिन है। इधर देखते हैं ये भी रोने लग गए, इधर देखते ये भी रोने लग गए, पीछे देखते सब रोने लग गए। और आज तो प्रभु जी जाएंगे, अब सबको तो प्रभु जी को विदाई देनी है, तो फिर क्या कहे। हाँ, सब रोने लगते हैं। लेकिन ये श्रोता जो सोच के आया था, रोने का प्रण करके आया था, कितना प्रयास कर लिया लेकिन आंख में आज भी आंसू नहीं आया। अब क्या किया, हाँ, कागज में कुछ बांध कर लाए थे, बस निकाला और अपने आंख में डाल दिया। अब पूरा का पूरा लाल, हाँ, पसीना पसीना और आंख में से पानी बहने लगा। इसे आंसू तो नहीं कह सकते, आंख में से पानी बहने लगा। अब जो व्यास पीठ पर विराजमान व्यास जी कथा सुना रहे थे, प्रभु जी कथा सुना रहे थे, अब वो तो बड़े आसन में विराजते हैं, सब कुछ तो दिखता है। हाँ, तो उन्होंने देख लिया, आरती हो गई, कथा का विश्राम हो गया। जैसे ही प्रभु जी निकलते हैं अपने निवास पर, तो प्रभु जी कहते हैं अपने साथ में जो होते हैं, बोलते हैं वो कोने में सज्जन खड़े हैं, उनको बोलना कि मेरे निवास पर आए और मुझसे मिले। अब ये कहता है कि मैं 7 दिन नहीं रोया, बस 7वें दिन मैं रोया और देखो प्रभु जी ने मुझे बुला लिया पास। हाँ, चलो अपना तो बन गया काम।
तो ये आकर बैठता है प्रभु जी के सामने दंडवत प्रणाम वनाम करके। तो प्रभु जी सबसे पहला प्रश्न उसे पूछते हैं कि क्या किया वो तो हमने देख लिया भाई, बस ये बताओ कि ये क्यों किया। हाँ, क्या किया वो तो हमने देख लिया, बस तनिक इतना पूछने की जिज्ञासा है हमारे मन में कि ये क्यों करना पड़ा। तो वो सोचता है व्यास जी के सामने बैठा हूं, प्रभु जी के सामने बैठा हूं, प्रामाणिकता से ही उत्तर देना पड़ेगा। और वो जो भी मन में आया वो सच बोल देता है। वो क्या कहता है, बड़ा सुंदर है उसका उत्तर, ध्यान से सुनिएगा। वो क्या कहता है, वो कहता है कि प्रभु जी, जब मैंने आज 7वें दिन आखिरी दिन रोने का प्रण करके मैं बैठा कथा में, प्रयास कर लिया, बहुत प्रयास कर लिया कि मुझे रोना आए, मेरे आंख में आंसू आए, लेकिन मेरे आंख में आंसू नहीं आए। आज तक मेरे जीवन में इतने प्रसंग आए, मेरे जीवन में ऐसे ऐसे प्रसंग आए कि मैं फूट फूट कर रोया। मेरा पुत्र सर्विस के कारण विदेश में है, हाँ, उसकी याद में तो मैं आज भी अक्सर रोता हूँ, हमेशा रोता हूँ। मेरे पिताजी चल बसे, मैं रोया। मेरी माँ चल बसी, मैं रोया। मेरी बड़ी बहन शांत हो गई, मैं रोया। मेरी धर्मपत्नी, मेरी बीवी जो ऑपरेशन हुआ उसका पिछले साल, उसको ऑपरेशन थिएटर में देखा, मैं रो कर इतना रोया, मेरी बीवी के लिए रोया। मेरी बेटी शादी के मंडप से जैसे ही ससुराल के लिए विदा हो रही थी, तो उसी के लिए भी मैं रोया। लेकिन आज जिस जगदीश्वर ने मुझे ये सब कुछ प्रदान किया, जिस जगदीश्वर की कृपा से मुझे ये सब कुछ प्राप्त हुआ, शब्द को ध्यान से सुनिएगा प्यारी आत्माओं, जिस प्राणेश्वर प्राणाधार की कृपा से मुझे ये सब कुछ प्राप्त हुआ, उस जगदीश्वर के लिए रोने का वक्त आया तो कमबख्त इन आंखों ने मुंह फेर लिया। और इसीलिए मैंने इन कमबख्त आंखों को सजा देनी चाहिए प्रभु जी। घर से बांधकर कागज में मिर्च पाउडर लेकर आया था, उस प्राणेश्वर के लिए। इस आंखों ने जब रोने के लिए मना किया, ये आंखें रोने के लिए तैयार नहीं थी, तब इन आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया। हाँ, जो आंखें जगदीश्वर के लिए नहीं रोती प्यारी आत्माओं, वो आंखें तो सजा के पात्र है। हाँ, उस प्राणेश्वर प्राणाधार की कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ, और उसी प्राणाधार का आभार प्रकट करने के लिए हमें आज हमारे जीवन ने, हमारे इष्ट देव ने, हमारे आराध्य देव ने ये अवसर दिया है कि हम उस प्राणेश्वर का, हम उस जगदीश्वर का आभार प्रकट करें। हाँ, और इसीलिए डोंगरे महाराज जी कहते हैं, परम पूजनीय श्री डोंगरे महाराज जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा हंसने के लिए नहीं है, श्रीमद् भागवत की कथा रोने के लिए है। जितना रोना चाहिए, हाँ, बस उस जगदीश्वर के लिए, उस प्राणाधार के लिए। ये सब तो उसी का है ना किया धरा, ये सब तो उसी की कृपा से चल रहा है। हाँ, आज दूसरी बार हमें मौका मिला गढ़चिरौली आकर आपके सामने कथा का गान करें। ये दूसरी बार मौका मिला। एक बार हम आए थे चैत्र मास में राम मंदिर में राम कथा का गान करने के लिए। आज दूसरी बार इस कलंत्री परिवार ने हमें आमंत्रित किया, तो कलंत्री परिवार को आज्ञा देने वाले दत्त प्रभु ही थे ना। हाँ, भगवान श्री दत्तात्रेय प्रभु की आज्ञा हुई, तभी तो कलंत्री परिवार हमारे पास पहुंचा आरवी में कथा का आमंत्रण लेकर। हाँ,
ये सब कुछ हुआ है, ये सब कुछ जो है ये, अरे उनकी कृपा नहीं है तो हम आपको नहीं, कौन किसकी सुनता है आज? हाँ, आज तो जो भी है वो स्वयं होशियार ही है। हाँ, आज के जमाने में इस कलयुग में कौन किसी की सुनने के लिए तैयार है? लेकिन इस कथा पंडाल में 2-3 घंटों तक आप ऐसे बैठे रहोगे, हम ऐसे कथा का गान करेंगे। ये क्या है? यही तो है परमात्मा की, जगदीश्वर की कृपा। हाँ, हमें आपके सामने बिठाने वाला वो प्राणेश्वर है, और आपको हमारे सामने बिठाने वाला वो ही जगदीश्वर है। बोलिए कुंज बिहारी लाल की जय हो। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। अब किस किस को लगता है कि किस किस का काम कन्हैया की कृपा से हो रहा है, जय हो। तो ताली बजा लेना। हाँ, भजन में। और जिसको लगता है कि मैं तो कन्हैया को समर्पित हूँ, तो उठकर नाचने भी लगोगे। हाँ, अगर उठना है आभार प्रकट करने के लिए उस ठाकुर जी का और नाचना है, तो किस बात का संकोच? हम भागवत की पंडाल में बैठे हैं, और भजन में अगर आपका मन चाहे कि मैं नाच लूं, थोड़ा सा झूम लूं, जय श्री हाँ, तो ये तो कोई बोलने वाली बात नहीं है, तो कोई बताने वाली बात नहीं। जिसको कन्हैया की कृपा स्वीकार है वो ताली बजाएगा, जिसको ठाकुर जी की कृपा स्वीकार है वो नाचने लग जाएगा। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। जय हो। श्री राधे। बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान
करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। हरि बोल। मेरा आपकी कृपा से। जय हो। जय श्री राधे। जय हो। जय श्री राधे। जय श्री राम। तुम साथ हो जो मेरे, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब उल्फाम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। जय श्री राधे। हरि बोल। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कुछ नाचने की आदत नहीं है, इसीलिए कहा कि थोड़े से उठे अगर नाचने लगे, हाँ तो पैर, और इसीलिए अब ऐसा तो होता रहेगा बीच बीच में। हाँ तो चलो आगे कथा में प्रवेश करते हैं। यह आवश्यक है आनंद को प्रकट करने के लिए। हाँ कीर्तन के साथ नर्तन ये भी आवश्यक है, नृत्य भी आवश्यक है, और ये भी भगवान को रिझाने का एक आविष्कार है। भजन के साथ नाचो, भजन के साथ नृत्य, ये भी भगवान को रिझाने का ही एक आविष्कार है। और इसीलिए बिना संकोच जिसके भी मन में आता है, हाँ बस अपनी जगह उठकर, तो चलो आगे कथा में प्रवेश करते हैं। तो इसी प्रकार इस अध्यात्म दीप का आश्रय लेते हुए हम आज का प्रथम पुष्प श्रवण करते हुए हम आज ये सुने, हम आज पहला श्लोक जो है इस श्रीमद् भागवत के महापुराण का पहला सबसे प्रथम श्लोक जो है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सबसे पहले इस श्लोक के बारे में ये सुनते हैं कि इस श्लोक का कथन अगर हम हर दिन करते हैं, हर रोज करते हैं, स्नान करने के बाद, हमारे रोज के नियम के बाद, जैसे पूजा पाठ का हमारा रोज का नियम होता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है हर रोज, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ता है हर रोज, कोई माला करता है, जो भी मंत्र गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ उस मंत्र का जाप करने के लिए कोई माला फेरता है। जैसे ही नियम है हर रोज, हर किसी का अपना अपना अलग अलग नियम। तो आज से अगर आप ये नियम बना लेते हो कि उस पूजा के साथ इस श्लोक का उच्चारण मैं हर रोज अपने मुखारविंद से करूं, अपने मुख से करूं, तो आपको हर रोज श्रीमद् भागवत के संपूर्ण महापुराण के पठन का फल प्राप्त होगा। ये मान्यता इस श्लोक को प्राप्त हुई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अब सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद। सत माने सत्ता, और वो तो निश्चित है कि परमात्मा की ही सत्ता। अब कैसी सत्ता, मतलब परमात्मा की ही सत्ता, वो तो ठीक है, लेकिन सबसे छोटे सूक्ष्म, अति सूक्ष्म पेड़ का भी पत्ता उसके मर्जी के बिना ना हिले, अत्यंत सूक्ष्म जीव को भी, अत्यंत सूक्ष्म पेड़ के छोटे से पर्ण को भी हिलने के लिए उसी की मर्जी चाहिए, इतनी सत्ता। अब सत माने सत्य, यही भी एक अर्थ यहाँ पर कहते हैं। सत माने सत्य, और फिर भी हम वहीं पर आ जाते हैं कि सत्य कौन है, तो सत्य परमात्मा ही है। सत्यम परम धीमहि, सत्य परमात्मा ही है। इस धरा पर जगत मिथ्या और परमात्मा सत्य, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो इस प्रकार सत चीद। अब चीत माने क्या? चीत माने ज्ञान। अब ज्ञान किसे कहोगे? ज्ञान तो दो प्रकार का है। एक है प्रोफेशनल, जो अर्थ की प्राप्ति के लिए हम प्राप्त करते हैं। हाँ, अर्थ की प्राप्ति मतलब धन की प्राप्ति, पैसा कमाने के लिए जो ज्ञान हम अवगत करते हैं वो भी ज्ञान ही है, वो भी नॉलेज ही है। लेकिन यहाँ पर वो अर्थ नहीं है। ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान, चीद अर्थात ज्ञान, और ज्ञान अर्थात ऐसा ज्ञान कि जो हमें परमेश्वर के स्वरूप के पास पहुंचाए, जो हमें परमात्मा की प्राप्ति करा दे, वो ज्ञान। सत चिद आनंद। अब यहां पर फिर भी थोड़ा सा अभ्यास है। आनंद की परिभाषा समझाने के लिए यहां पर थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। आनंद किसे कहते हैं? हाँ, मराठी शब्दकोश हो या हिंदी भाषा का व्याकरण का शब्दकोश हो, आनंद का कोई विरुद्धार्थी शब्द ही नहीं बना आज तक। वो तो छात्र को एक मार्क मिले इसीलिए छात्र अर्थात स्टूडेंट आनंद अपोजिट दुख लिख देते हैं। वो तो स्टूडेंट का है, एक मार्क मिलना चाहिए इसीलिए। लेकिन व्यापकता के अनुसार अगर हम अभ्यास करते हैं
तो मराठी शब्दकोश हो या हिंदी शब्दकोश हो, व्याकरण के अनुसार आनंद का विरुद्धार्थी शब्द ही नहीं बना आज तक। और इसीलिए आनंद हमारे जीवन की परिपूर्ण अवस्था है। एक बार फिर से सुनना, आनंद हमारे जीवन की परिपूर्ण अवस्था है। नाश, आनंद का नाश नहीं होता, और जिसका नाश होता है वो आनंद नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, बस इसी कॉर्नर पर थोड़ा सा अभ्यास करना है कि आज तक हम जिसे आनंद समझ बैठे, क्या वो सच में आनंद है? हाँ, बस थोड़ा सा चिंतन करना है, इसी कॉर्नर पर हमें थोड़ा सा चिंतन करना है कि आज तक हम जिसे आनंद समझ बैठे, क्या वो आनंद है? हाँ, नहीं है। हम जिसे आनंद समझ बैठे वो आनंद नहीं है, वो सुख की परिभाषा है, वो आनंद की परिभाषा नहीं है। हम आज तक आनंद की प्राप्ति के लिए नहीं दौड़े, हम आज तक सुख की प्राप्ति के लिए दौड़े, और सुख का नाश होता है, सुख का नाश होता है। सुख नाश का कारण, दुख का कारण ही सुख है। हाँ, सुख और दुख, इसके आगे की जो अवस्था है वो है आनंद। हाँ, सुख भी और दुख भी, इसके आगे की जो अवस्था है उसे कहते हैं आनंद। हाँ, आनंद का कभी भी नाश नहीं होता, कभी भी नाश नहीं होता। आनंद आज भी, मान लो आपको बचपन में किसी प्रसंग के कारण, किसी कारणवश आपको अगर आनंद मिला हो, और उसी प्रसंग का कथन जब आप आज कर रहे हो, प्रसंग घटने के लिए तो 25 साल 50 साल बीत चुके हैं, लेकिन 50 साल बाद भी आप अगर कहते हो, आप अगर उस आनंद के प्रसंग का कथन करते हो, तो आज भी आपका हृदय उतना ही आह्लादित होता है। हाँ, उसे आनंद कहते हैं। आज भी अगर कोई आज अधिकारी बना है, कोई अगर आज बहुत बड़ा व्यापारी बना है, कोई आज अगर बहुत बड़े सेठ बने हैं, हाँ, लेकिन आज उन्हीं के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन जब वो अपने उस सबसे पहले, क्या बोलोगे आप, आमदनी, हाँ, सैलरी जिसको बोलते हैं, जो भी प्राप्त हुआ स्वतः के कष्ट के बाद, जो भी सबसे पहले, मान लो 35 रुपए क्यों न हो, मान लो खाली 50 रुपए क्यों न हो, आज भले ही आप 50 करोड़ के मालिक हो, लेकिन जब भी स्वतः कष्ट करने के बाद वो 50 रुपए जब आपके हथेली पर, हाँ, आज 25 साल पुरानी बात है, आज 30 साल पुरानी बात है, लेकिन उस क्षण का आज भी आप अनुभव करते हो, तो आपका हृदय आज भी आह्लादित हो उठता है, आज भी गदगदित हो उठता है। उसे आनंद कहते हैं। यह आनंद है। हाँ, यह आनंद है। आप कहते हो कि वो 50 रुपए और उसके बाद ये सब आया, हाँ, उसे आनंद कहते हैं। और इसीलिए इस बात को समझना प्यारी आत्माओं कि भागवत की कथा हमें क्या सिखाती है। भागवत की कथा हमें ये सिखाती है कि व्यवस्था से आनंद नहीं मिलता, आनंद मिलने के लिए अवस्था चाहिए। हाँ, व्यवस्था से आनंद नहीं मिलता, आनंद की प्राप्ति के लिए हमें अवस्था चाहिए। हाँ, हमारे पास व्यवस्था है और संतों के पास अवस्था है।
क्या था संतों के पास? हाँ, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज जो हमारे महाराष्ट्र में हुए, संत श्री नामदेव महाराज जो हमारे महाराष्ट्र में हुए, क्या था उनके पास? आज हमारे पास व्यवस्था है। हाँ, व्यवस्था है। हमारी गाड़ी खराब हो गई, हम तुरंत, हमारे नजदीकी कोई रिश्तेदार हो, हमारे आप तो कोई मित्र हो, हम तुरंत उसको फोन लगाएंगे कि भाई दीदी आए हैं, उनको पंडाल तक पहुंचना है, आप कैसा करें, समय तो ये हो गया, गाड़ी तो मेरी खराब हो गई, तुरंत आपकी गड्डी आप लेके आओ मेरे घर। तो 5 मिनट बाद वो आपका मित्र आपकी गाड़ी, उसकी गाड़ी आपके घर के सामने खड़ा कर देगा। व्यवस्था की कोई कमी है? व्यवस्था की कोई कमी है? नहीं। लाइट बंद हो गई, जनरेटर शुरू होगा। व्यवस्था की कोई कमी है? नहीं, व्यवस्था की कोई कमी नहीं। फिर कमी किस बात की है? कमी है अवस्था की। और इसीलिए हमें सुख क्या है और आनंद क्या है, इस बात का आज तक पता नहीं चला। जो सुख हमने प्राप्त किया, हम उसी को आनंद समझ बैठे। हाँ, और उस सुख में ही हम रममान हो गए। उस सुख में, ये सब सुख है। हमारे पास बंगला है, मकान है, गाड़ी है, 4 मकाने हैं, 4 गड्डियां है तो है, ये तो है ही, लेकिन ये सुख है। हाँ, ये सुख है, और सुख है इसीलिए दुख का कारण है। हाँ, सुख है इसीलिए दुख का कारण है। आपकी गड्डी खराब हो गई, दुख का कारण बन गई। हाँ, बहुत सुंदर जाने का प्लान था, अब कैसे जाएंगे? बच्चों की छुट्टियां तो 2 दिन ही हैं। अब इतने बड़े दिन से प्लान कर रहे थे, आज ही प्लान हुआ। हाँ, इन्होंने भी छुट्टी निकाली, 2 दिन कह रहे थे कि दुकान बंद करके आऊं तेरे साथ, लेकिन आज ही गड्डी को खराब होना था। हाँ, सुख है इसीलिए दुख का कारण है प्यारी आत्माओं। और इसीलिए भागवत की कथा हमें आनंद की परिभाषा समझाती है। हाँ, भागवत की कथा हमें आनंद की परिभाषा समझाती है कि इसके आगे भी एक है, और वो क्या है? वो है आनंद। हाँ, वो आनंद है जो दुख में ना दुखी हो और जो सुख में ना सुखी हो। हाँ, उसे कहते हैं आनंद। उसे कहते हैं आनंद। जब शरीर को कष्ट मिलता है, जब शरीर को कष्ट मिलता है, तभी आनंद प्राप्त होता है। शरीर को कष्ट नहीं मिलता, शरीर को कष्ट के बगैर जो प्राप्त होता है वो सुख है। हाँ, शरीर को समझना बात को, कष्ट के बगैर जो प्राप्त होता है वो सुख है, वो सुख है। मेरे पिताजी के 4 दुकान थे, अब 2 मेरा मंझला भाई संभालता है और 2 मैं छोटा मैं संभालता हूँ। हाँ, ये सुख है। लेकिन जिस पिताजी ने 4 दुकानें तैयार की वो आनंद है। जबकि पिताजी के पास कुछ नहीं था, तब 4 दुकानें प्राप्त हुई। हाँ, कष्ट के बाद शरीर को कष्ट होता है, शरीर को दुख, शरीर दुखी होता है, शरीर कष्टी होता है, तभी आनंद की प्राप्ति होती है, तभी आनंद की प्राप्ति होती है। शरीर को कष्ट नहीं मिला, शरीर को दुख नहीं मिला और अपने आप प्राप्त हो गया, वो तो सुख है। वो अपने आप आया भी और अपने आप, हाँ, वो तो सुख है। लेकिन शरीर को कष्ट मिलता है, शरीर दुखी होता है, तभी जो प्राप्त होता है वो है आनंद। हाँ, अब आप यहाँ बैठे हो, आपका शरीर तो दुखी बन गया ना 2 घंटे में। हाँ, लेकिन प्राप्त क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है आनंद। हाँ, ये तो ज्वलंत उदाहरण है आनंद का प्यारी आत्माओं, कि शरीर को दुख मिलने के बाद ही, शरीर को कष्ट मिलने के बाद जो अवस्था प्राप्त होती है हृदय की, अंतःकरण की, उसे आनंद की अवस्था कहते हैं। और इसीलिए आज के बाद कभी भी हिसाब में गड़बड़ी मत करना। हाँ, जो हम देख सकते हैं वो सुख की परिभाषा है,
जो दिखा सकते हैं वो सुख की परिभाषा है। आनंद दिखा नहीं सकते, आनंद अनुभव की बात है। हाँ, अनुभव की बात है। सुख मानने की बात है और आनंद जानने की बात है। आनंद का अनुभव करना होगा। हाँ, आनंद का अनुभव करना होगा। आप कहते हो कि मैं वहां पर गया राजस्थान रामदेव बाबा के दर्शन करने के लिए, मैं वहां पर गया राजस्थान में खाटू श्याम जी का दर्शन करने के लिए। अरे ऐसा दर्शन किया, ऐसा मंदिर था, ऐसी बाबा की झांकी देखने को मिली। सामने वाला सुन रहा है, आपका हृदय आनंदी हो रहा है, आपका हृदय आह्लादित हो रहा है, लेकिन सामने वाला, उसे उस आनंद की प्राप्ति करनी है तो उसे खाटू श्याम ही जाना पड़ेगा। हाँ, जब तक उस आनंद का वो अनुभव नहीं कर पाता। आनंद अनुभव का प्रकरण है। हाँ, और सुख तो बस दिखा सकते हैं, सुख दिखाने की बात है, सुख दिखावे की बात है, लेकिन आनंद को अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए अनुभव होना जरूरी है। हाँ, और इसीलिए श्रीमद् भागवत पहले ही दिन हमें ये सिखा देती है कि आज तक बहुत दौड़ लिए सुख के पीछे, अब रुको जरा। हाँ, अब रुको और अब आए हो कथा के आश्रय में, तो अब आनंद की प्राप्ति करो। पहले ही दिन श्रीमद् भागवत की कथा ये बताती है कि आनंद की प्राप्ति करो। आनंद किसमें है? परमेश्वर की नाम की धारा में आनंद है, परमेश्वर की भक्ति में आनंद है, परमेश्वर के नाम संकीर्तन में आनंद है। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय 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 राधे। जय हो, जय श्री राधे, तालियों के साथ हरि बोल। हरि बोल। तालियों के साथ जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, 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 जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय श्री राधे। हरि बोल।
कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय 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 राधे, जय श्री राधे। बोली कुंज बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय 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 राधे। बोली कुंज बिहारी लाल की जय हो, राधा शक्ति माता की जय हो।